हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी पॉइंट ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पीछे वाले वीडियो में स्क्वायर रूट के बारे में बताया था। आज मैं उसके बारे में बताऊंगा डिटेल, और उस समय तो टेक्निक के बारे में बताया था शॉर्टकट तरीका से कि कैसे निकालना है ये स्क्वायर। और आज मैं बताने वाला हूँ जैसे कि दिया हुआ रहेगा बहुत सारा स्क्वायर, और उसमें चुनना है कि कौन इसमें पूर्ण स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। और मैं उस पीछे नेक्स्ट जो पिछला जो वीडियो आया था उसमें ये भी बताया था कि मतलब यूनिट डिजिट मतलब सम करके, मतलब कि यूज कैसे करते हैं, मतलब सब डिजिट को ऐड करके कैसे हम उसमें स्क्वायर को निकाल कर कम समय में चेक कर सकते हैं। जैसे हम और बताए थे कि जो पीछे वाला वीडियो में हम लाएंगे, एक एग्जांपल भी बताया था उस वीडियो में, पीछे वाला वीडियो में। आज मैं उसका डिटेल बताऊंगा। उसमें थोड़ा है कुछ मेरा उसमें टॉपिक है, टॉपिक मैं इसमें लिखूंगा और उसके बाद मैं आपको डिटेल उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, कुछ पॉइंट लिखा हूँ लेकिन अभी पॉइंट पे ध्यान नहीं देना। और मैं डिजिट सम बताए थे कि कोई भी मान ले कि कोई संख्या को जोड़ते हैं या गुना करते हैं या कुछ भी करते हैं, जैसे कि कभी भी बैंक के एग्जाम में देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है। कैलकुलेशन कहता है जोड़ के बताइए, तो आप जोड़िएगा करके, या कुछ भी गुना दे देगा या भिन्न में दे देगा, क्योंकि बैंक में ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आता है। मतलब आपको कम समय में, मतलब ये टिपिकल, मतलब क्वेश्चन तो लगेगा देखने में आसान है लेकिन बनाने में समय लगता है, जोड़ने घटाने में। इसी के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ। लेकिन कभी कभी रेलवे एसएससी में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है ये सब क्वेश्चन, इसलिए मैं ये डिजिट सम का प्रयोग कर रहे हैं कि आपको बहुत कम समय में बैंक का एग्जाम में देखने को मिलेगा कि बहुत कम समय में आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे देखते हैं क्या है इसमें, बताए थे पहले कि देखिए, जैसे बताते हैं इसमें क्या है ये देखिए 4 5 9 को हम बताए थे कि 9 को 0 मान लेना। अगर दो जोड़ने पर डिजिट सम 9 आता है तो उसको 0 मान लेते हैं। तो 0 3 2 5 प्लस यहाँ देखिए तो कहीं हो रहा है, ये हो गया 9 और कोई 9 नहीं, 6 5 11 2 8 2 8 कितना हो गया 10, 10 का एक डिजिट प्लस ये देखिए कहीं हो रहा है, ये भी 9 हो गया। तो अब बचा कौन, 3 2 और 8 8। तो देखिए इसमें क्या हो गया 6 8 हो गया 14, उसको डिजिट में सम करेंगे तो 5। अब ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन में चेक करेंगे क्या, देखिए कहाँ हो रहा है, देखिए ये 9 क्या आया इसका 6 आया, ये देखिए तो ये 6 9 हो गया 5 आया इसका। तो अभी इसको हम सही नहीं मानते। एक बात याद रखिएगा, डिजिट सम जो है ना कभी भी कंफर्म आंसर नहीं देती है, वो आंसर चुनने का काम करता है कि कौन आंसर नहीं होगा। जैसे कि ये 5 आया तो हम ये डायरेक्ट टिक नहीं मार देंगे कि डिजिट सम इसका भी 5 है तो इसका भी 5 है, ये नहीं कर सकते। हम ये जब करेंगे जब हमको इसमें चेक कर लेंगे पूरा ऑप्शन को, तब हम चेक करेंगे। इसके और सारे रूल हैं, हम आपको बताएंगे आगे भी कि कैसे कैसे करना है प्रयोग। तो देखिए इसमें देखिए क्या आ जाएगा 5 2 5 1 3 4 1 5, तो इसका डिजिट सम 2 आया। यहाँ भी कहीं हो कट रहा है नहीं, तो ये हो गया 6 2 8 8 5 13 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 4। तो देखिए अब इसमें है कि ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये आंसर सही है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया आंसर राइट, क्योंकि 5 इसका सम डिजिट, इसका भी 5 आया था, इसका भी सम डिजिट 5 आया, ये तो आसान हो गया। और हम ऑप्शन लेते हैं, देखिए ये एक दूसरा क्वेश्चन लिए हैं। देखिए इसमें क्या है, ये दोनों का गुना करना फिर जोड़ना है। ये तो बोर्डमास का नियम है, पहले गुना फिर जोड़ घटाओ। तो लेकिन हम इसको जोड़ के हम लाने, गुना करने में कितना समय लगेगा, जोड़ने उसके बाद जोड़ना। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये क्या करेंगे, देखिए मान ली इसका डिजिट है, मान ली कि ये 5 4 9 खत्म, 3 2 5 गुना, ये कितना यहाँ कट रहा है, देखिए हाँ 5 1 6 3 9 2 प्लस यहाँ कट रहा है हाँ 3 3 2 5 1 4 9 खत्म 1। अभी क्या हो गया 5 2 10 और 10 1 11 कितना हुआ 2। तो इसका क्या हुआ सम डिजिट कितना है 2 आया। तो इसमें भी चेक करेंगे, लेकिन ये नहीं कि चेक करने के बाद तुरंत अगर हमको 2 आ जाता तो वही आंसर होगा, नहीं पूरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखिए 9 खत्म और क्या हो गया ये 3 3 6 2 8 3 3 6
2 8 1 9, तो ये भी खत्म। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन 9 ही। अब दूसरा देखते हैं, 9 खत्म, 9 खत्म, और क्या है ऑप्शन 6 3 खत्म, यहाँ क्या है डिजिट सम 2। फिर देखिए ये 9 खत्म, ये 9 खत्म, और 4 3 7 2 ये भी खत्म। ऑप्शन इसका क्या है डिजिट सम 4। ये देखते हैं, ये तो नहीं होगा क्या कि 9 आ गया। ये तो चलिए इसको भी रोक देते, ये भी नहीं आया, ये भी चेक कर लेते हैं। ये क्या है 9 खत्म, क्या 3 2 5 5 और 6 और 3 9, तो कितना आया इसका डिजिट सम 3, 2 1 और 2 3, तो ये भी खत्म हो गया। तो इससे आंसर मेरा क्या निकल गया, ये मतलब ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया कि नहीं। कितना जल्दी पकड़ लिए। और एक चीज़ आपको बताते हैं, जो आप बोल रहे हैं ना, जैसे कहने का हम इसलिए बोल रहे हैं कि डायरेक्ट आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए कभी कभी आप देखते हैं, हम एक बताते हैं क्या, जैसे देखिए मान लीजिए कि 72, तो 72 का भी जोड़ेंगे तो क्या हो गया 9, और 27 को भी जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। तो क्या दोनों सेम है ऑप्शन, कहीं 72 अगर ऑप्शन में रहेगा, कहीं 27 है। तो इससे हम पता करते हैं क्या, नहीं निकालने का तरीका निकालते हैं। मतलब कि कभी भी हम ये करके डिजिट सम करके हम डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते, मतलब पता नहीं है। मतलब ये आंसर अगर डिजिट सम 2 आया तो और ऑप्शन में भी 2 आया, तो अगर 2 को टकरा गया, मान ले 2 को ऑप्शन का 2 2 आ रहा है, तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए और हम बताएंगे आगे। तो ये कभी भी हम कंफर्म टिक नहीं मार सकते, ऑप्शन को पूरा चेक ही करके मारना। ये नहीं कि इसमें दूसरा ही पहला ही ऑप्शन में 2 आ गया तो मार दिए, नहीं, उसके सबको चेक करना है। क्योंकि ये जो 2 आता है ना, ये नहीं लाने का देता है ऑप्शन, ये कौन कौन छांटने का ऑप्शन है, ये हम कैसे पता करें कि कौन नहीं होगा। ये अगर 2 आ गया तो फिर दूसरा ट्रिक, उसमें दूसरा मतलब हम ऑप्शन बताएंगे कि क्यों उसमें यूज करते हैं। इसलिए देखिए यहाँ लिखे हैं, एक से अधिक ऑप्शन का डिजिट सम समान है, इसलिए पहले ऑप्शन का डिजिट सम निकालना चाहिए फिर क्वेश्चन का। तो मतलब कहने का अर्थ है, जैसे कि आपको 3 4 को आ गया कि 2 2 2 मिल रहा है, सबको ऑप्शन 2 ही मिल रहा है, तो आपको लगेगा ना कि इतना कैलकुलेशन किए और फिर सब में 2 ही आ गया। हम ऐसा एग्जाम्पल अभी बताएंगे, तो आपको लगेगा कि करने से क्या फायदा। तो इसलिए पहले ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे धड़ाक से, नहीं कि कौन मेरा सम आ रहा है, तो फिर हम इसको चेक कर लेंगे, है कि नहीं। देखिए एक और एग्जाम्पल लिए, जैसे कि 527 का स्क्वायर है, तो कैसे चेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर चेक करने के लिए क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन में, देखिए ये 2 और 7 तो 9 हो गया खत्म, तो 5 का स्क्वायर 25, अब 25 को सम डिजिट करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसमें भी चेक करेंगे। देखिए 9 तो खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म, बचा गया 7 7 14, 14 का सम डिजिट 5 और 5 2 7। तो ये अभी कन्फर्म हम नहीं टिक मार सकते हैं, इसको और नीचे भी चेक करेंगे। देखिए ये 9 खत्म, 2 7 9 खत्म, और कहीं है 7 2 खत्म, तो यह डिजिट सम क्या 3। ये शॉर्टकट हम जोड़ने का बता रहे हैं कि सम करने का, कि 9 को 0 मान लेते हैं। 9 खत्म, 7 2 खत्म, और फिर 7 2 ये भी 9 हो गया खत्म, 4 बचा सम डिजिट, ये भी 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, और देखिए 7 2 खत्म 5, यानी 5 हुआ। तो ये तो खत्म हो गया क्योंकि 7 आ रहा है, ये भी खत्म हो गया, ये खत्म। यहाँ एक ऑप्शन एक और सम डिजिट आया 7 तब ना, कहीं 7 7 3 4 हो जाता तब दिक्कत हो जाता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कितना सिंपल से स्क्वायर आप निकाल लिए कि ये आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हम आपको बोलना चाह रहे थे। जैसे कि 9 9 खत्म, तो बचा क्या 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 को जोड़ेंगे सम डिजिट 5 गुना, फिर 9 9 9 खत्म 6 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 3 7 1 8, तो क्या हो गया 5 6 30, 30 और 3 30 और 5 6 30, तो सम डिजिट कितना आएगा 3 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11, 11 का सम डिजिट कितना हो गया 2। उसी तरह आप देखिए इसमें चेक करते हैं, ये खत्म 9 9 9 खत्म, और कहीं कटा नहीं, ये 10 10 का 1 और ये भी 10, तो क्या हो गया सम डिजिट 2। अभी ये नहीं कह सकते कि यही मेरा आंसर होगा, आगे चेक करेंगे। ये भी खत्म 9 9 खत्म, और कहीं है देखिए 8 2 कितना हो गया 8 2 10 का 1 सम डिजिट, फिर 10 का सम डिजिट 2, ये देखिए इसमें 2 आ गया कि नहीं। तो ये अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि मेरा कौन आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ये भी 9, ये भी 9 खत्म, और यहाँ 9 खत्म, और कोई है नहीं, तो ये देखिए
6 8 8 16, 16 का सम डिजिट कितना हो गया 7, और 7 और 4 कितना 11, 11 का सम डिजिट 2। फिर देखिए यहाँ 9 9 खत्म। फिर देखिए यहाँ 2 2 6 8 8 8 16, 16 का सम डिजिट कितना हुआ 7, और 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 का सम डिजिट कितना हो गया 2। तो देखिए ये तो अब क्या है चारों आ गया 2 2, तो इसे तो आप पकड़ नहीं सकते। तो आपको लगेगा क्या कि इतना मेहनत किए आंसर भी नहीं आया। तो इसीलिए हम बोले कि एक से अधिक ऑप्शन का डिजिट सम समान है, इसलिए पहले हम जो हम कर रहे थे ना इसको सम डिजिट निकाल लेते, नहीं पहले हम इसको सम डिजिट निकाल लेंगे। अगर 2 को जहाँ मैच कर गया हम छोड़ देंगे। अगर 2 ऑप्शन चेंज सेम कर गया कि 2 2 ही आ रहा है या 3 3 आ रहा है या 5 5 आ रहा है सम डिजिट, तो उसको छोड़ देंगे, फिर इस पर हम दिमाग नहीं लगाएंगे। ये एक हम तरीका बता रहे हैं कि शॉर्टकट तरीका सम डिजिट कभी कभी यूज करने में बहुत आसान हो जाता है। तो ये चेक नहीं करेंगे, इसको छोड़ के फिर सिंपल मेथड बनाएंगे। ये और तरीका हम बताते हैं अभी। तो इसका तो ये फाइल कर गया, मेरा क्या कर गया सम डिजिट मेरा फाइल कर गया। तो फाइल कर गया तो ये तो हम लगेगा कि बहुत समय लग गया, तो इसी कारण हम ये कह रहे हैं कि पहले ऑप्शन को चेक कर ले उसके बाद क्वेश्चन को चेक करें। तो पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको तरीका एक और हम आपको बताए थे कि कैसे निकालना। अगर जल्दी में निकालना था तो क्या करते थे हम, इसको ये दोनों को गुना करने के लिए क्या कर रहे थे, देखिए ये 9 है, ये भी 9 है, ये 9 9 9। तो देखिए इसमें क्या है 10,000 से ज़्यादा कितना है, 10,000 से ज़्यादा है आपका कम है, सॉरी कम है कितना 14। इसमें कितना है 10,000 से -4। तो क्या बताए थे कि गुना करना है, तो गुना करने के लिए क्या हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 28 56 56। तो 56 किस में, 56 हम बताए थे किसमें कि ये 10,000 में घटाना है। तो नो अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया ना, सॉरी माइनस प्लस में बताया था कि घटाना, लेकिन यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो हम क्या लिखेंगे 56 और 0 0, क्या कि 10,000 है तो 4 डिजिट लेंगे, 1,000 था तो 3 डिजिट लेते थे, 100 का रहता था तो 2 डिजिट लेते थे, लेकिन यहाँ 10,000 है तो 4 डिजिट लेंगे। और क्या है इसमें, फिर इसमें क्या करते थे यहाँ पर जो अगर यहाँ क्रॉस यहाँ माइनस है तो घटेगा, अगर प्लस रहता तो जुटता, तो घट जाएगा कितना होगा 9 9 कितना हो जाएगा 82। और क्या है ये जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 9 6 4 2 2 8 9 9। ये मेरा ऑप्शन था 3 नंबर का, 3 नंबर का ऑप्शन था, ये मेरा सही हो जाता है कि नहीं। ये से भी आंसर आ गया फटाक से। इसके बारे में और और क्या बता रहे हैं कि डिजिट सम का प्रयोग अप्रोक्स में नहीं करेंगे। जैसे अप्रोक्स में रहता है ना, अप्रोक्स में रहता है जैसे कि कहीं दिया हुआ रहता है 26.3 कुछ 3 4 5, तो इसमें यूज नहीं करना है अप्रोक्स में, ये काम नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। फिर बताए थे डिजिट सम का परसेंट या डेसिमल पर फर्क नहीं पड़ता। मान ले कि कोई दिया रहता, मान ले 9% गुना 8% बराबर ये डिजिट निकालना, तो इसको हमको परसेंट से फर्क नहीं पड़ता। 9 8 का सम डिजिट कितना हो जाएगा, गुना है ना, 9 8 72, और 72 का सम डिजिट हो जाएगा कितना 9, ये हो गया। और ये क्या बताए थे, जैसे कि डेसिमल का भी देख लेते हैं। डेसिमल का रहेगा जैसे 8.2 प्लस 7.2, तो हमको डेसिमल से मतलब नहीं है। यहाँ 8 2 कितना हो गया 10, 10 का सम डिजिट 1 1 और प्लस 7 2 का सम डिजिट कितना हो गया 9 9 9 1 हो गया 10, तो हो गया सम डिजिट 1, ये हो गया। अब उसी तरह से क्या नंबर से 9 गुना करने पर सम, ये डिजिट सम है, शॉर्ट में लिख दिए डिजिट सम, डिजिट सम को 9 ही होगा। मान ले कोई भी दिया हुआ 1 2 5 गुना 3 2 5 4 गुना 9, तो जब जैसे ही 9 रहेगा ना तो समझ जाएंगे कि सम डिजिट क्या हो जाएगा 9 ही होगा, इसीलिए हम शॉर्ट लिख दिए। नंबर से मान ली कोई भी दिया हुआ है क्वेश्चन, नंबर से 9 का गुना करने पर डिजिट सम क्या हो जाएगा 9 ही होगा, ठीक है। ये है इम्पोर्टेंट, ये अपने मन से हम लिखे, हमको मतलब आप लोग को कंफ्यूज ना हो इसलिए हम ये इम्पोर्टेंट बात लिख दिए। कोई ऐसा बात नहीं कोई ये नोट्स लिखना है, मतलब ये याद करने के लिए ऐसे ही माइंड में रखना है। देखते हैं आगे। देखिए ये जो है यूज ऑफ डिजिट सम, जैसे कि कोई चीज़ के बारे में डिवाइड, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, आप बैंक में अक्सर देखते होंगे कि ये 2 ऑप्शन दिया है कि और इसको डिवाइड करके बताना है कौन सा आंसर होगा। ये दे दिया है और इस पर करना है क्या करना है। जैसे कि आप कभी देखे होंगे कि 5/4 का सम डिजिट क्या होगा, तो इसको क्या करते हैं पहले भागा देते हैं 4 से 5 से, तो क्या करते हैं एक बार में 4, फिर क्या हो जाएगा
1 और फिर पॉइंट बैठाएंगे 2, फिर 2 बार में 8, फिर 2, फिर 5 बार में 20। तो क्या हो गया, इसका आया 1.25। इसका सम डिजिट कितना हो जाएगा, 1 2 3 अब 5 1 8। इसको तो हम बताए थे डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये सम डिजिट कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो ऑप्शन में चेक करके फिर हम इसको करेंगे। तो उसी तरह देखिए अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखिए ये तो हम बता दिए कि इतना करने के बाद सम डिजिट आया था 8, लेकिन ये हम क्यों दिए हैं, ये इसलिए बताए हैं कि हर में जहां भी सम डिजिट करने के बाद अगर 1 2 4 5 3 8 आ जाए तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हर या अंश में कर देंगे। अगर 1 आता है तो 1 से कर देंगे, 2 आता है तो 5 कर देंगे, 4 आता है तो 7 से कर देंगे। ये आपको लग रहा है कि हमको याद नहीं रहेगा, लेकिन ये सिंपल है। देखिए दोनों कभी भी मान लीजिए इसको गुना कीजिएगा, देखिए आपका आएगा हमेशा 1। देखिए जैसे 2 5 10, तो इसका सम डिजिट 1, 4 7 28, 28 का सम डिजिट कितना आता है 1, 5 दूनी 10 का 1 सम डिजिट, 7 चक 28, 28 का भी सम डिजिट 1 आएगा, 8 8 64, 64 को जोड़ेंगे तो सम डिजिट 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, 10 का सम डिजिट 1। मतलब सब का भी ये करने के बाद 1 ही आता है। तो देखिए तो हम ये 8 कैसे लिख दिया, तो हम निकाल के दिखाए 8 सम डिजिट, लेकिन हम देखिए क्या 4 था ना, 4 है हर में क्या है 4, देखिए 4 है, गुना क्या कर देंगे 7 है, 4 के जगह पर हम क्या करेंगे 7 को गुना कर देंगे। कभी जानते हैं ऊपर नीचे गुना करने से कोई वैल्यू मेरा कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई भी संख्या में अगर हम ऊपर नीचे सेम डिजिट से गुना करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता मेरा। तो क्या हो जाएगा देखिए 7 5 35, यहाँ क्या 7 चक 28, तो इसका सम डिजिट कितना है 8, इसका सम डिजिट कितना आ जाएगा 1, निकल गया मेरा 8। कितना फटाक से निकल गया, भाग करने की जरूरत नहीं। उसी तरीका से ये भी देखिए, ये तो मैं एग्जांपल बताया हूँ आपको समझने के लिए, और ये मैं कह रहा हूँ यहाँ देखिए क्या है, मान ले कि यहाँ 130 है और क्या है 28 329। इसको करके देखते हैं कि आपको पता चलेगा कितना शॉर्ट में निकलता है। जैसे देखिए इसको 2 बारी में लगाएंगे, तो 2 बारी में लगाएंगे तो 6 6 2 कितना आ जाएगा, 13 में गया 6, 4 3 7 और 7 में 6 गया 1, फिर यहाँ 2 लेते हैं, फिर कितना बार में 1 बार में लगेगा 133, फिर क्या होगा एक पैसा लेंगे 12 में 3 गया 9, 6 में 3 गया 3 क्रॉस, फिर क्या हो जाएगा 9 उतरेगा। अब के बार में लगेगा, देखते हैं एक के बार में लग जाएगा 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9 3, मतलब इतना बार में लगेगा, कट गया। तो ये मेरा आया क्या आंसर आ गया, इतना करने के बाद आंसर आया। लेकिन हम देखिए तरीका बताते हैं, इसका सम डिजिट कितना हो जाएगा, इसका सम डिजिट हो जाएगा 2 1 3, कितना हो गया 6 हुआ। देखिए यहाँ तुरंत बता देंगे कैसे सम डिजिट कितना आसान हो जाएगा। देखिए क्या देखिए 9 खत्म हो गया, 8 कहीं खत्म हो रहा है, 2 8 कितना हुआ 10 का सम डिजिट 1 और 3 4 4 2 6 आया। अब फिर देखिए क्या है 3 3 6 1 7, तो देखिए क्या है ये 6/6 आया, तो इसको हमको लाना है नीचे 1। ये ध्यान रखें नीचे 1 कैसे आएगा, तो हम इसमें क्या गुना करेंगे, तो एक तो आप सोच सकते हैं कि 7 में 4 से गुना करेंगे, तो इसीलिए हम बताएं ये अपने तरीका में बता रहा हूँ कि 7 में अगर 4 से गुना कर देंगे, 7 आया नीचे हर में, तो हम 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हर और अंश में गुना कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 6 चक 24 और 7 चक 28, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा सम डिजिट 6, इसका हो जाएगा 1, तो मेरा आ गया ना 6। अब 6 हम इसको देखेंगे कि देखिए ये कितना आया 6 आ गया, इसका भी सम डिजिट कितना हो जाएगा 3 6 खत्म, इसका 4 आया सम डिजिट, इसका कितना आया, इसका आ गया आपका 9, इसका कितना आया 3 2 2, तो यहाँ हो गया कि 4 3 7 आया। तो देखिए इसका कौन ये आंसर हो गया, 213 आया था ना, 213 आ गया मेरा, कितना आसान से निकल गया, इतना हमको करना नहीं पड़ा, है कि नहीं। इसीलिए मैं ये बताया हूँ, मेरा ये बहुत अच्छा लगता है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये कभी बैंक का क्वेश्चन में ज़्यादा यूज होता है ये सब क्वेश्चन। हम इसीलिए जो है ना एसएससी बैंक रेलवे सब के लिए एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये सब नया पैटर्न का टाइप है। देखिए कभी कभी ऐसा नहीं कि रेलवे में नहीं आता है, रेलवे में भी आता है, कभी कभी दे देगा क्वेश्चन, तो आप गुना भाग करते करते 5 मिनट लगा दीजिएगा, या कभी कभी गुना करते करते सोचिएगा गुना रहेगा, जैसे यहाँ गुना दे दिया है तो ये काटते काटते समय मर जाएगा, तो इसी कारण बता रहे हैं। अब यहाँ तो उसी तरह से अब देखिए, ये तो हम एक एग्जाम्पल एक बता दिए थे। अब देखिए नीचे नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए कट रहा है कहीं,
6 3 9, आर कहीं कट रहा है, 4 4 8 1 9 खत्म, 7 1 8 8 7 कितना हो गया 15, 15 का सम डिजिट 6। अब नीचे देखिए ये हो गया 3 3 6 1 7, 7 गुना ये कितना हो गया 10 10 1 2 1 3 और 7 10, 10 का सम डिजिट 1, तो यहाँ हो गया 6/7। तो 7 के लिए क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा छोचक 24 और 7 28, तो इसका सम डिजिट कितना निकला 6/1, यानी 6 इसका सम डिजिट निकल गया। सम डिजिट ये निकल गया, क्या मेरा डिजिट ऑफ सम ये निकला। तो इसमें चेक कर लेंगे कि 6 कहाँ था, देखिए 2 1 6 ये आ रहा है, ये सब चेक करना है, ऐसा नहीं कि एक ही को चेक करना। और ये कितना हो जाएगा 5 3 8 1 9, ये हो जाएगा कितना 8, ये हो जाएगा आपका 4, तो ये आंसर हो गया मेरा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही आएगा 213 आंसर इसका आएगा। कितना इजी तरीका से बन गया देखिए 213 है कि नहीं, कितना सम डिजिट 6 निकला, इसका भी सम डिजिट 6 आया, कितना आसान से कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ गया, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। ये तो हम पहले स्क्वायर के बारे में सब बताए थे पहले वाला वीडियो में कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्यूब रूट कैसे निकालना है। तो देखिए हम उस समय ही बताए थे कि डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 तरीका से होता है। आप निकाले होंगे पहले 10 या इंटर क्लास में पढ़ते होंगे, तो आप इसको क्या किस तरीका से निकाल, मान ले कि कोई लेते हैं हम क्वेश्चन, जैसे कि ले लेते हैं 256 तो इसको किस तरीका से आप बनाते थे, पहले ये डिवीजन मेथड क्या करते थे, ऐसे डबल लेते थे, फिर सिंगल बचता तो सिंगल ऊपर लेते थे, उसके बाद क्या करते थे देखते थे चेक करके कि किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, तो पहले 1 से लेते थे, 1 ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 से गुना करेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ क्या बच गया 1 और जब 2 रेखने पर लिए तो 56। अब यहाँ देखते थे कि क्या किससे कटेगा, अगर मान ले 25 बचे 125, 6 से लगाते हैं, यहाँ पर 1 इसका, और यहाँ 6 से लगाएंगे तो यहाँ 6 लिखें, तो लगाएंगे छोचक 36 के 3 6 दूनी 12 12 3 15, तो ये क्या हो गया मेरा कट गया, कितना आया यहाँ आ गया आपका 6 6 2 12 1 3 32, और ये क्या लास्ट में बचा 0, तो यहाँ 0 है। तो ये मेरा निकल जाता था क्या कि इसका क्या है स्क्वायर रूट है, मतलब कितना है 25,600, मतलब 256 मतलब 25,600 का जो हम स्क्वायर रूट निकालते थे, तो ये आया मेरा 160। और तो ये तो हम निकाले इस कैलकुलेशन करके, तो हम इसलिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते होंगे। और एक आप ये ग्रेजुएशन के तो आप ये तरीका से बनाते थे, मान ले ये है तो क्या करते थे 2 से डिवाइड करते थे एलसीएम की तरह, तो ये हो गया 1 और ये हो गया फिर तो रुक जाइए हाँ 1 फिर 2 फिर 8 फिर 0 0 फिर 2 से 6 4 0 0 फिर 2 से क्या हो जाएगा 3 2 0 0 फिर 2 से क्या हो जाएगा ये हो गया कितना 16 0 0 फिर 2 से 8 0 0 फिर 2 से तो क्या हो जाएगा ये फिर 2 से 200 फिर 2 से 100 फिर 2 से 50 फिर 2 से 25 फिर 5 से लगाते थे 5 5। तो ये देख लीजिए क्या है, ये आपको हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड से तरह 2 का ग्रुप बना रहा है, क्या करते हैं 2 ग्रुप का निकालते हैं, तो क्या हो गया देखिए इसका निकालने क्या हो जाएगा के गो है एक है 1 2 3 4 5 5 5 2 पर पावर कितना हो जाएगा 10 और गुना 5 पावर 2 ये हो गया। तो इसको आप गुना करते थे कि और इसके बाद निकालते थे क्या तरीका से हो जाएगा, तो इसको कैसे निकालते थे ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 अब 32 बचे 160, यानी इसका क्या हो जाएगा 160। ये तो हम जान रहे हैं कि आप भी निकाल लीजिएगा, लेकिन ये तरीका मैं क्या बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप देखिए गौर कीजिए, ये क्या है फैक्टर, जब भी ये आया इस पर स्क्वायर या जो भी आया तो देखिएगा आप क्या लिखा है
ये मेरा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी अभी 3-4 कोई ढेर प्रॉपर्टी है, करीब 10-15 प्रॉपर्टी होगा स्क्वायर के बारे में। तो पहला प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं क्या, जब कोई परफेक्ट स्क्वायर अपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हो तब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के आने की संख्या सम हो। मान लें कि जब भी हम इसका अभाज्य संख्या गुणनखंड तोड़ते हैं गुणनखंड के तरीका से, तो क्या फैक्टराइजेशन के तरीका से, तो ये मेरा सम आना चाहिए। ऊपर क्या आना चाहिए, सम। अगर यहाँ पर 3 आ गया तो मेरा ये नहीं निकला, इसलिए बता रहे हैं। आपको लग रहा हो कि आप तो पहले ही बता चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में भी हम आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन में कैसे पकड़ने का तरीका। मान लो 3-4 को दे देगा स्क्वायर, उसमें पूछेगा कौन पूर्ण वर्ग है। आप 5-6 को ऑप्शन नहीं दे दिया डायरेक्ट बड़ा बड़ा, तो आप कैसे निकाल लीजिएगा। आप तो छोटा छोटा तो सब जानते हैं, 50 तक, हम 100 तक भी सिखाए थे कैसे निकालना, वो सब तो निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा रहेगा, मतलब 1000-2000 में रहेगा स्क्वायर रूट निकालने, तो कैसे निकालिएगा। तो ये हम तरीका बता रहे हैं कि इसको तोड़ने के बाद क्या आपको दिख रहा है कि दोनों सम होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन से ये हो गया। और हम देखिए आगे बताते हैं क्या। देखिए ये कहने का अर्थ ये कह रहा है, जैसे कि ये कहने का अर्थ कह रहा है कि मान ले कि 16 का स्क्वायर, ये तो आप तो जान रहे हैं 16 का क्या होगा, स्क्वायर रूट 4 हो जाता है। तो इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4 गुना 4, या इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। और कोई तरीका है 8 गुना 2, और कोई तरीका है टूटने का, और कोई तरीका है 16 का और कोई तरीका है तो नहीं, रुक जाइए, नहीं। तो इससे m एक स्क्वायर नंबर हो और m बराबर a इंटू बी, तो a एंड b दोनों स्क्वायर नंबर हो सकता है या दोनों स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है, हो सकता है कि a को वर्ग संख्या और दूसरा वर्ग संख्या नहीं है। जैसे देखिए यहाँ तोड़े, टूट गया, तो इसका भी स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ का 2 का स्क्वायर, देखिए दोनों का स्क्वायर हुआ कि नहीं। यहाँ पर देखिए दोनों का स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये मेरा स्क्वायर रूट है कि नहीं, स्क्वायर नंबर है मेरा। प्रॉपर्टी तो आप समझ गए होंगे कि 2 नंबर। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मान अंतिम में अंक में, जैसे कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या दे दिया 2, 4, 5, 7, इसको देखना है कि ये बताना है कि स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो देखिए किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के मान का अंतिम अंक 1, 4, 5, 6, 9 या अंत में कोई शून्य का संख्या सम हो तो वो मेरा स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन ये नहीं कंफर्म होगा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मान का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 या अंत में शून्य विषम हो, मतलब एक वो सिंगल हो, विषम हो, तो क्या विषम होगा, विषम होगा, मान लीजिए एक विषम नहीं होगा ना, विषम होगा। तो आप क्या हो सकता है उसमें आप पकड़ सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, मतलब स्क्वायर नंबर नहीं है। और ये देखिए क्या है लास्ट में, अंत में इकाई संख्या पर क्या है 7 है। इसीलिए बोल रहा है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के मान का अंतिम अंक तो 1, 4, 5, 6, 9 है, तो 4, 5, 6 तो नहीं है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ देखिए 3, तो ये कंफर्म आप बोल सकते हैं कि ये नहीं है। लेकिन ये नहीं, ये चेक करेंगे और बहुत सा तरीका आपको बताएंगे, पर अभी तो प्रॉपर्टी स्टार्ट हुआ है, प्रॉपर्टी में बताएंगे कैसे चेक करना। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा, देखिए ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। तो इसमें अब आपको सबको चेक करना है कि कौन कौन मेरा पूर्ण वर्ग है। आप तो इतना बड़ा का नहीं पता है आपको कि क्या होगा, कौन पूर्ण वर्ग होगा। तो आप ऐसे इससे ये प्रॉपर्टी 3rd से आप चेक कर सकते हैं कि देखिए लास्ट में क्या है 8 है, 3 है, अंतिम अंक क्या है 8 है, 3 है, 9 है, 7 है। तो ये तो 8 वाला तो हम बताए थे कि 1, 3, 2, 3, 7, 8 और 0 सिंगल 0 नहीं हो, ये नहीं होगा। यहाँ भी 3 है, ये नहीं होगा। ये देखिए 7 है, ये भी नहीं होगा। ये 9 है, तो ये हो गया। कभी कभी 2 को टकरा गया, जैसे कि आपको दे दिया है कि 2 को 9 दे दिया है, जैसे ये, तो आप कंफर्म नहीं बोल सकते कौन होगा। तो उसके लिए और दूसरा प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे कि एक दहाई संख्या के बारे में क्या होगा, दूसरा प्रॉपर्टी हम बताएंगे। अगर कभी कभी टकरा जाता है, जैसे कि ये काम नहीं किया, यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई संख्या वाला काम नहीं करता है, तो दहाई संख्या वाला प्रयोग करते हैं। फिर दहाई संख्या वाला भी जब काम नहीं करेगा तो हम उसमें बताएंगे और आगे। अभी तो पहला प्रॉपर्टी है, तो अगर हम इसको जैसे क्लास में बताते हैं तो बढ़िया डिटेल से बताते हैं, लिख के बता देते हैं फटाक्सन। तो देखिए क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग करा तो ये तो ऑप्शन रहेगा एग्जाम में कि 4 को ऑप्शन दे दिया, कौन पूर्ण, आप कैसे चेक कीजिएगा। आप सबको निकालिए एक एक करके, तभी पता चलेगा। इसीलिए मैं ये प्रॉपर्टी 3 में ये बोल रहा हूँ कि किसी भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7, 8 अंत में हो, अंत में, तो यहाँ 8 था, यहाँ था, ये सब नहीं होगा, ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर रूट होगा मेरा। देखते हैं ये
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन आप देखेंगे कभी एलडीसी या एसएससी या ये तो क्वेश्चन एसएससी का है, 2018 का मेंस में क्वेश्चन ही पूछा, और जो पहले ही पूछे थे वो भी मेंस का ही क्वेश्चन था एसएससी का। ये देखिए क्वेश्चन क्या, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 5400 में गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो 5400 को तोड़ते हैं, अगर 5400 को तोड़ेंगे, 5400 को तो तोड़ेंगे क्या हो जाएगा आप कि 2 का पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का स्क्वायर। तोड़िएगा तो इतना ही आएगा, 54 को तोड़ के देखिए तो इतना ही आएगा। तो इससे क्या आपको पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है, ये क्वेश्चन में हम बता रहे थे आपको, ये है कि तो ए एंड बी दोनों स्क्वायर, ये पहला पॉइंट देख लीजिए, जब कोई परफेक्ट स्क्वायर आने का अपने आवाज गुणनखंड के रूप में लिखा हो तब प्रत्येक आवाज गुणनखंड के आने की संख्या सम होगा। तो जब देखिए इसको तोड़े तो इसमें कौन सम आया है, सब नहीं आया, इसमें 2 को देखिए विषम आ गया, 1 को सम आया। तो इसको करने के लिए हम यही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त कर ले। तो इसको हमको सम करना है, तो इसमें देखिए क्या हमको एक्स्ट्रा चाहिए, इसमें 2 को और चाहिए, इसमें और 3 चाहिए। तो मेरा ये हो जाएगा ना 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 4, ये तो 5 पर पावर क्या है 2, ये तो है ही है। तो ये दोनों हम ये गुना कर देंगे 6, यानी 3 दूनी 6 गुना करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, इसमें मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। मान लें कि अगर 5400 में 6 से गुना कर देते हैं तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो मेरा आंसर ये हो गया। या इसको और ऐसे भी तोड़ सकते हैं, देखिए कैसे तोड़ेंगे। मान लेते हैं कि 5400 है तो 5400 को डायरेक्ट तोड़ देंगे, 100 है, 2 को 0 है तो 2 0 को सीधा जोड़ देते, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर गुना, और हो जाएगा 3 3 9 27, 3 का पावर 3 गुना 27 दूनी 54 1। तो देखिए यहाँ भी क्या है, ये भी सम संख्या है, ऊपर पावर, इसमें सम है नहीं विषम है, ये क्या है विषम है। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी 1 इसमें यूज हो रहा है कि नहीं, कि मतलब हमेशा गुणनखंड आवाज गुणनखंड तोड़ने के बाद आने की संख्या सम होगा, तब मेरा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये उसी तरीक़ा से ये भी है कि मतलब स्क्वायर नंबर होगा या नहीं होगा, लेकिन कभी ये नहीं हो सकता है कि एक स्क्वायर हो, मान लें कि एक स्क्वायर हो और फिर दूसरा जो क्या हो जाएगा वर्ग संख्या नहीं हो, मान लें कि एक हो और बाकी दूसरा नहीं हो, ये कभी नहीं हो सकता। जब भी होगा तो टोटल नहीं होगा या टोटल स्क्वायर नंबर होगा। तो ये देखिए क्या इसमें क्या चाहिए, एक और 3 चाहिए, इसमें एक और 2 चाहिए, तो यहाँ भी क्या करेंगे गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। या कभी कभी आपसे पूछेगा ये भी गुना करने पर या भाग करने पर या घटाने पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि नहीं। ये सब आप देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम में, ये सब बहुत पैटर्न का क्वेश्चन आता है कि गुना करने पर या घटाने पर क्या पूर्ण संख्या होगा या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है कि नहीं, क्या चीज़ करेंगे। ये तो सिंपल ही है और आगे डिफ़िकल्ट भी हम बताएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए यहीं पर हम क्या करते हैं, गुना की जगह भाग लिख देते हैं। यहाँ क्या कर दें, गुना की जगह भाग लिख देते। तो अब क्या करेंगे, तो इसी को तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते 5400 को तोड़ते हैं तो 10 का पावर का स्क्वायर गुना 3 का पावर 3 गुना 2 का पावर 1, कि देखिए 100 हो गया, 3 3 9 27, 27 दूना 54। तो आप ये देखे होंगे क्वेश्चन में कि ये भाग उस समय गुना बताएं, अब भाग, तो भाग क्या कर दें इसमें कि मेरा ये पूर्ण संख्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो इसमें देखिए कौन कौन एक्स्ट्रा है, 3, यहाँ 3 को तो 1 को निकाल लेंगे, इससे 1 निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 पावर 2, इससे भी 1 निकाल लेंगे गुना 2, तब मेरा अब सम हो जाएगा ना। मान ली इससे निकाल के कर देंगे, ये 2 हो गया, ये मेरा ख़त्म हो गया। तो यानी क्या 3 × 2 यानी 6 से भागा देते हैं, तब मेरा ये 5400 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मान ली 6 डिवाइड कर देंगे, 6 से भागा दे देंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो ये क्या आ गया 6, तो ये भी आंसर इसका सी का आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि कह देगा कि 60 का वह न्यूनतम गुणज ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ष भी हो। तो लोग क्या करते हैं ना, एग्जाम में सीधा देखते हैं ये सीजीएल का क्वेश्चन है, अब मार देंगे आंसर 3600, क्या कि 6 36 और 0 डबल 0 हो जाएगा। मान लें कि आप मान लें कि 36 है, 60 तो है नहीं, तो लोग गुना कर देंगे, डबल 36 है तो 3600, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसको देखिए क्या तोड़ते हैं, मान लें 60 है तो 60 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, 60 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा
दो दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 2 का पावर 2 और गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4 4 12, 12 25 60 आया कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या घट रहा है, उसी तरीक़ा से है कि कभी सब जो है सम होना चाहिए। तो ये तो सम है, उसका पावर, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, सब का 1 1 पावर है। तो इसमें घट रहा है क्या, एगो 3 एगो 5 घट रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे 3 और 5, ये तो आपका हो ही गया, मतलब 2 पावर 2, यहाँ तो हो ही गया आपका 3 पावर 2 कर दिए आप, फिर 5 पावर 2। अब देखिए मेरा ये हो गया कि नहीं, मेरा आपका क्या हो गया, आपका पूर्ण वर्ग हो गया, 2 दूनी 4, अब इसको 4 हो गया, 4 3 12, अब वर्ग का 36, और 36 बचे 36 और 25, 36 से 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 900, यानी 900। तो ये आपका आंसर क्या है, 900। यह है, इसलिए मैं इससे बता रहा हूँ कि ये कभी कभी कंफ्यूज ना हो, क्या है कि आंसर कभी 3600 मार देगा, है कि नहीं। इसको भी ऐसे शॉर्टकट तोड़ सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 15 गुना 4, तो ये तो 2 का पावर 2 हो ही गया, इसको लिख देते हैं 2 का पावर 2, और क्या हो जाएगा, या 3 गुना 5, 2 पावर 2। तो ये देखिए सबका 1 आ रहा है, तो इसमें क्या चाहिए एक्स्ट्रा, 3 और 5, 3 5 इसमें और गुना कर देंगे, तो ये तो 60 है, ये है, और गुना कर देते हैं और 15 से, तो 15 छक्का 90, यानी 900 आ गया। ये तो टोटल तो 60 है ही था, इसमें 2 और चाहिए था, 5 या 15, तो अब इसका देखिए वर्गमूल निकल जाएगा कि नहीं, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 3 3 9, यानी 30 निकल गया। तो वही कह रहा था, न्यूनतम कह रहा था, यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, न्यूनतम, ज़्यादा नहीं। तो ये 3600 ज़्यादा हो गया, न्यूनतम तो 900 भी निकल ही रहा है इसका गुणज, है कि नहीं। आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉपर्टी देखिए, ये प्रॉपर्टी मैं 4 लिखाया हूँ कि पूर्ण वर्ग संख्या यदि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या में यदि इकाई अंक में 0 1 4 5 6 9, जो हम पहले ही बताए थे, लेकिन ये तो बताए थे कि 2 3 7 8 ये सब नहीं रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, एकदम कंफर्म नहीं होगा। लेकिन ये नहीं, ये अभी हम चेक करने के लिए बता रहे हैं। अब जैसे इकाई संख्या के बारे में बताए थे, अब आगे दहाई संख्या के बारे में बताएंगे। अगर 0 के बाद अगर कोई दहाई संख्या पर 0 हो, अगर 1 के जगह पर सम संख्या हो दहाई संख्या पर, 4 की जगह पर सम संख्या हो, लेकिन 5, ये दोनों डिफिनिट है कि 0 की जगह 0 ही रहेगा दहाई संख्या पर, 5 के बाद जो दाएं संख्या वहाँ 2 ही रहेगा, और एक ये 6 के जगह, ये इंपॉर्टेंट है, 6 के जगह खाली एक विषम आता है, बाकी सब की जगह सम आता है। देखिए जैसे कि पहले एक इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये इससे रिलेटेड है। देखिए निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ये बात तो हम बताएं अभी। तो देखिए इसके लास्ट में इकाई संख्या क्या, इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, इसको 10 प्लेस डिजिट शॉर्ट नेम है, यूनिट प्लेस डिजिट, यूपीडी टीपीडी। तो दाएं अंक हम लिख दिए कि आपको हिंदी में कंफ्यूज ना हो, यूपीडी यूनिट प्लेस डिजिट 10 प्लेस डिजिट। तो देखिए यहाँ क्या है 2, तो ये तो मैं बता दिया कि जहाँ 2 3 7 8 है वो स्क्वायर नंबर नहीं, ये खत्म। क्या पूछ रहा है, संख्या पूर्ण वर्ग है, यहाँ देखिए 0 है, तो 0 क्या है, सिंगल 0 है, क्या है, सिंगल, शून्य का संख्या विषम हो, मान ले एक ही को विषम हो, तो ये भी कैंसिल। ये क्या है, यहाँ 2 गो है, चलिए यहाँ भी 2 गो, यहाँ भी 2 गो है 0, ये तो कंफर्म है। अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते, हम बोले थे ना कि जहाँ 2 गो दिख जाए ये कंफर्म नहीं है, हम देखते हैं क्वेश्चन छाटेंगे, कंफर्म नहीं है मेरा कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये तो चलो 2 गो तो ही हो गया, इसको हटा देंगे 0 0, तो ये क्या है मेरा 7 है, यहाँ पर क्या है 9 है। तो हम क्या बताए थे कि 7 जो रहे, तो मान लीजिए 0 हटा दीजिए, ये भी 0 हटा दीजिए, तो ये बचा, तो यहाँ पर क्या है 7, तो 7 क्या है, 7 है आपका नहीं है, अंतिम में 7 नहीं, मान लीजिए 0 हटा देंगे तो अंतिम तो 7 बचेगा, तो 7 तो नहीं हो गया, एक खत्म। लेकिन यहाँ पर क्या है 9 है, तो ये हो जाएगा मेरा, छट गया ना। अभी आपको निकालने में कितना समय लगता, उसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आपका एसएससी का मेंस का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन अधिकतर सब छोड़ा है एग्जाम में विद्यार्थी। देखिए क्या है, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो आप तो ये देख रहे हैं x x 2x, तो आप पता नहीं कर सकते, कैसे आप कंफर्म बता देंगे कि ये हो जाएगा, ये तो आप बता नहीं सकते हैं कि x x x 2 7 हो गया, या मान लो x x x 5 1 हो, x x x 5 6 है, तो कैसे आप बताइएगा, तो आप बता नहीं सकते हैं। तो आप इसमें तरीका क्या है, तरीका ढूंढने का तरीका क्या है, देखिए इसके लास्ट में क्या है 7 है, तो ये तो ख़त्म हो गया। इसके लास्ट में क्या है 1 है, तो ये भी हम चेक करेंगे। इसके भी लास्ट में क्या है 9 है, ये भी होगा। 6 है, ये क्योंकि हम बता चुके हैं यहाँ पर क्या बताया है
ये देखिए बताएं 1 4 5 6 9 1 4 5 6 9 कोई भी संख्या के अंतिम अंक में हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं हो सकता। मेन पॉइंट है, ये पकड़ने का चीज़, कभी भी कंफर्म नहीं मानिएगा। तो देखिए ये तो एक छटा गया, तो इसको अब हम देखेंगे दहाई संख्या, सबको दहाई संख्या। तो अब दहाई संख्या देखने का चीज़ है, तो दहाई संख्या देखेंगे कि देखिए इसके एक इकाई संख्या के बाद दहाई संख्या 5 है, तो हम क्या लिखाए थे यहाँ पर, यहाँ बताए थे कि एक के बाद दहाई संख्या में क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो दहाई संख्या में सम संख्या है नहीं है, ये क्या होगा, टीपीडी का हो गया। ये रूल कहाँ काम किया, टीपीडी रूल काम किया, खत्म। ये देखेंगे, ये देखते हैं, चलिए 9 के बाद क्या है 7 है, दहाई संख्या। यहाँ पर क्या बताए थे आपको, देखिए दिखता नहीं, यहाँ देखिए 9 से क्या है सम संख्या है। दाएं संख्या में क्या होना चाहिए, अगर 9 इकाई संख्या है तो दाएं संख्या में क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया, ये भी टीपीडी रूल है। ये देखिए ये क्या है, सम 6 है इकाई संख्या, इसके बाद क्या बोला था विषम, तो यहाँ संख्या क्या है विषम है, तो ये कन्फर्म मेरा आंसर होगा। ये टीपीडी रूल हो गया, टीपीडी का रूल से प्रयोग गया, कितना आसान से बन गया है कि नहीं। लेकिन ये एग्जाम में छोड़े, ये रूल देखिए अभी प्रयोग हो गया कि नहीं आसान से। ये सिंपल याद करना है, कोई अथी नहीं है। मान लो वो 0 1 4 5 6 9, बस इतना है कि ये नहीं होता है 2 3 7 8, बस ये याद रखिएगा, बाकी तो आपको खुद याद रहेगा, बाकी जो बचेगा वो होगा। तो ये 2 3 7 8 जो इससे परफेक्ट स्क्वायर कभी भी इकाई संख्या पे दिख जाए तो आपका स्क्वायर नहीं होगा। तो ये तो आप तो सिंपल वाले तो सब जान रहे थे कि कैसे कैसे निकालना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमको एसएससी में देखने को मिला, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ आपके बीच। देखिए ये तो ख़त्म हो गया आपका, ये प्रॉपर्टी 4 तक आपको बताया है। नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा मेरा 3rd नंबर, ये तो 2 लेक्चर है, 1 तो हम पहले बताए थे, 2 लेक्चर है। 3rd जब लेक्चर आएगा तो उसमें आपको प्रॉपर्टी और 5 6 7 और तरीका बताएंगे कि निकालने के लिए। तो आपको धीरे धीरे हम प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी आपको एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि आपको समझ में आए, ठीक है। और इससे आगे भी हम वीडियो लाएंगे जो आपको प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन, अगर इसके एग्जाम्पल तो रुको, जब फाइनल हम पूरा बता देंगे कि सब प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट यूज करके बताएंगे कि कौन कौन प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज हो रहा है कि नहीं। अभी एक एक बता देंगे, 1 प्रॉपर्टी में क्या है, 3rd प्रॉपर्टी में क्या यूज किए, 4 प्रॉपर्टी के लिए यूज हम ये बता दिए कि कैसे यूज हुआ, यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है कि टीपीडी या इकाई अंक दाई अंक। और इससे अब ज़्यादा वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते, क्या कि हमको लिखना भी पड़ता है, तो फिर स्टॉप करके हम वीडियो लिख के उसके बाद लाते हैं, क्योंकि आपका टाइम नहीं ज़्यादा लगे देखने में। तो इसलिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें सभी मेरे दोस्तों को। थैंक यू, जय हिंद।